ओम इंद्रः यातः अवसितस्य राजा समस्य च श्रृंगिणः वज्रबाहुः स इत उ राजा क्षयति चर्षणीनां न नेमिः परिता बभूव। इंद्रियों को वश में करने वाला गमनशील वज्रबाहु पराजित का राजनायक है, शांत का और सींग वाले का। वही प्रजाओं या मनुष्यों का राजनायक निवास करता है। उनके आसपास या चारों ओर जैसे चक्र के अरों पर नेमी बना हुआ है। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के 32वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। हिंसा से बहुत नुकसान होता है, बहुत हानि होती है। हमने देखा है कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता। युद्ध एक अंतिम विकल्प है। वेद में युद्ध को अंतिम विकल्प कहा गया है। जब राजनायक परिस्थिति बिगड़ जाती है, विद्रोह बहुत बढ़ जाता है, तभी वो वज्रधारी का रूप लेते हुए और उन दुष्टों का विनाश करता है। इस प्रकार परशुराम का हमने देखा दुष्टों का किस प्रकार उन्होंने फरसे से विनाश किया और धर्म का संस्थापन किया। जितने भी जो परम पुरुष ने अवतार लिए हैं, जो 10 अवतार हुए हैं, वह सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म संस्थापन के लिए उन्होंने यह कार्य किया है। हर प्रकार से दुष्टों ने जो वरदान प्राप्त कर लिए थे, उन वरदानों की तोड़ उन्होंने काटा और हर प्रकार से उनको सुधारते हुए दुष्टों पर उनके विचारधारा को, जो बुरी विचारधाराएं हैं, उनको ठीक करते हुए या जो ठीक नहीं कर पाए विचारधारा, जो अपना सुधरने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने दंड दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, हम सभी कालों में पुराणों के इतिहास में हम देखें कि किस प्रकार परम पुरुष ने, विष्णु परम पुरुष ने अवतार लेकर और धर्म का संस्थापन किया। किस प्रकार विरोधियों का नाश किया, किस प्रकार अच्छे लोगों की रक्षा की, लोगों को बसाया और हर प्रकार से धर्म का संस्थापन किया। धर्म अर्थात यद्धारयति स धर्मः। धर्म यानी एक अच्छे लोगों का समाज, उनका काम किया। यहां पर हम देखे हैं ये 32वें सूक्त के पूरे 1 से लेकर 15 मंत्रों में दुष्ट किस प्रकार कार्य करते हैं, दुष्ट को किस प्रकार हनन किया जाना है और उनकी औरतों की किस प्रकार सुरक्षा किया जाना है, कैसे उन्हें संस्थापन करना है, हर तरह से साम दाम दंड भेद, हर प्रकार से दुष्टों का विनाश करते हुए धर्म का संस्थापन किस प्रकार किया जाए, ये पूरे सूक्त में कहा गया है। 1 से लेकर 15 मंत्रों तक आप अध्ययन करें, गंभीरता से अध्ययन करें, तो हम वही पाते हैं कि जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो। यहां पर इस सूक्त का प्रमुख विषय था इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। अपनी इंद्रियों को वश में, अपने आंतरिक परिवर्तन करते हुए, आंतरिक शक्ति का विकास करते हुए हम दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। हम अपने अंदर का जागरण करें, हम अवस्थात्मक उत्थान करें। हम मनुष्य यदि हैं तो मनुष्य से देव बने, मनुष्य से पहले ऋषि बने, ऋषि के पश्चात देव, फिर ब्रह्म और विशिष्ट ब्रह्म बनने की जो यात्रा है उसको हम पूरा करें। हम भौतिकता में ही ना फंसे रहें, हम अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हुए आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं और
अच्छा जीवन जीते हुए, सुखमय जीवन जीते हुए, भोग करते हुए और हम अपना जीवन जिए। यही वेद का काम है और इसी प्रकार हम अपने इंद्रियों को वश में करते हुए चलें तो हमारा जीवन सफल है। अन्यथा यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, हमें हानि होगी। तो इस सूक्त का जो प्रमुख विषय था इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला, उस पर हम विशेष ध्यान दें और हमारे जीवन को हम सफल बनाएं। इस प्रकार इस मंत्र और साथ ही साथ इस सूक्त का भी समापन होता है। इंद्रियों को वश में करने वाला गमनशील वज्रबाहु पराजित का राज्य नायक है, शांत का और सींग वाले का वही प्रजाओं या मनुष्यों के राजनायक का निवास करता है। उनके आसपास चारों ओर जैसे चक्र के आरोपा नेमी बना हुआ है। ओम इंद्रः यातः अवसितस्य राजा शमस्य च संगिणः वज्रबाहुः स इत उ राजा क्षयति चर्षणी नाम न नेमि परिता बभूव। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।